आज की क्लास में चैप्टर 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पढ़ेंगे शब्द समीकरण के बारे में, ढांचा समीकरण के बारे में और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शब्द समीकरण के बारे में आते हैं। शब्द समीकरण देखिए, जो लिखा हुआ है शब्द से अर्थ स्पष्ट है। शब्द समीकरण, तो समीकरण वैसा होगा जिसमें शब्द होगा, यानी शब्द समीकरण का मतलब हुआ कि शब्द से समीकरण बनाना। ठीक है, शब्द का इस्तेमाल करके समीकरण बनाना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल फर्स्ट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें क्या शब्द का इस्तेमाल है, तो ये आपका क्या हुआ, शब्द समीकरण का एग्जांपल हुआ। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो है ये आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये है अभिकारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है ये उत्पाद है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है आपका अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पादक है। दूसरा एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके बना पानी। ठीक है, पानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, पानी बनता है। तो उसी प्रकार इसमें जो है ये आपका हो गया अभिकारक यानी रिएक्टेंट, जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्पाद। इसमें भी ये आपका रिएक्टेंट हुआ यानी अभिकारक, ये हुआ आपका उत्पाद, प्रोडक्ट। उसके बाद वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में होते हैं तथा अभिक्रिया कर नया पदार्थ बनाता है, अभिकारक कहलाता है। अभिकारक किसको बोलेंगे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में होते हैं तथा अभिक्रिया कर नया पदार्थ बनाता है, अभिकारक कहलाता है। तो अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। उसके बाद अभिकारकों को तीर के बाईं ओर लिखते हैं। देखिए, अभिकारक जो होता है ना उसको तीर के बाईं ओर लिखते हैं। जहां जहां रिएक्शन हुआ है, जहां जहां रिएक्शन हुआ है उसमें तीर है, तो इसके ये दाईं ओर हुआ, ये बाईं ओर हुआ। तो बाईं ओर जो होगा आपका अभिकारक होगा, जो है ना लिखा हुआ बाईं ओर सब में अभिकारक होगा और दाईं ओर उत्पाद होगा। ठीक है, यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच में योग यानी जोड़ चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक एक से ज्यादा होगा तो उसके बीच में योग चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, दानेदार जिंक के टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए दानेदार जिंक यानी जिंक का सूत्र क्या होता है, जिंक का संकेत होता है Zn। तो Zn ये सॉलिड होता है, S यानी सॉलिड। उसके बाद प्लस H2SO4, H2SO4 यानी क्या, तनु, जो बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके क्या बना, रिएक्शन किया तो अपने पास H2G प्लस H2SO4 बना, यानी H2G माने गैस है और ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट है। ठीक है, ZnS को जिंक भी बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या चीज होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, और आपका तीसरा में होगा अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत क्या क्या हो सकता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत हो सकता है 4 गो। ठीक है, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, अवस्था में परिवर्तन। अभिकारक के बारे में था। ठीक है, तो ये सब अभिकारक के बारे में था। उसके बाद यहाँ से आपका अभिक्रिया हो जाएगा। तो देखिए अभिक्रिया में क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद, प्रोडक्ट कहलाता है। मान रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ जो है उत्पाद कहलाता है यानी प्रोडक्ट कहलाता है। तो उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखते हैं तथा यदि उत्पाद एक से अधिक हो तो उनके बीच में योग यानी जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो उत्पाद को जो है क्या करते हैं, उत्पाद को तीर के, ये तीर है, तीर के दाईं ओर यानी दाहिना तरफ लिखते हैं, अब बायां तरफ अभिकारक लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, उत्पाद हो गया जो हम लोग दाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद सामान्य रूप में, देखिए सामान्य रूप में क्या होगा कि आर जो है, आर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, आर माने रिएक्टेंट अभिकारक, वो LHS बोलते हैं सामान्य रूप में। और पी यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी उत्पाद को हम लोग बोलते हैं RHS।
तो यानी सामान्य रूप में लेफ्ट हैंड साइड किसको, रिएक्टेंट को, और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया दिशा को बताता है। ठीक है, तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया दिशा को। अब है यहाँ से शब्द या ढांचा समीकरण का संक्षिप्त रूप। तो शब्द या ढांचा समीकरण का संक्षिप्त रूप में पहला एग्जांपल जो है Mg+O2 है। तो Mg+O2 से बना MgO। तो ये MgO है ना, तो इसको अलग अलग किए। तो मैग्नीशियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, यानी दाता हो गया और ये माने ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम क्या करेगा, लेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ पर Mg2O2, तो इससे ही कट करके अपने पास आ जाएगा MgO आ जाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण में पदार्थों के शब्दों की जगह सूत्र लिखने पर समीकरण छोटी हो जाती है। तो यानी जहाँ पर पदार्थ है, पदार्थ के जगह पर उसका सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, वहां पर वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए ढांचा रासायनिक समीकरण। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ढांचा समीकरण। तो ढांचा समीकरण में आएगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को संतुलित नहीं किया गया हो। तो ढांचा रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को संतुलित नहीं किया गया हो। संतुलित नहीं किया गया हो का मतलब कि अगर जो आपका रिएक्शन है, समीकरण है, उसको डायरेक्ट लिख दिया जाए और उसमें क्या हो कि दोनों तरफ जो है बराबर नहीं किया हो। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 बार है तो क्या गया, इतना कट गया ना। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार कहाँ है, नहीं है। इधर मैग्नीशियम 1 बार है तो इधर 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ नहीं है। तो ये क्या है, ये संतुलित नहीं है। ये समीकरण जो संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो वही बात यहाँ पर बोला गया था। वही लिखा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को संतुलित नहीं किया गया हो। ठीक है, उसके बाद देखिए ढांचा समीकरण को संतुलित करना होता है। उदाहरण, ढांचा समीकरण अगर आपको दिख जाए तो उसको संतुलित करना होगा। जैसे देखिए 2Mg+O2 हम यहाँ पर पूरा करके लिखे हैं 2Mg+O2। तो देखिए यहाँ पर 2Mg+O2 है तो बराबर है दोनों बगल में। उसके बाद देखिए दूसरा में 2H2+O2, तब 2 मल्टीप्लाई है यहाँ और H2O है। तो हाइड्रोजन 2 बार 2 4 बार हो गया और ऑक्सीजन 2 बार, तो मल्टीप्लाई करके फिर 2 बार पूछ जाएगा। तो ये क्या है, ये संतुलित समीकरण है, संतुलित हो गया। इसमें देखिए 3 में हाइड्रोजन 2 बार प्लस क्लोरीन 2 बार, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो हाइड्रोजन 2 बार हो जाएगा और क्या है, क्लोरीन भी 2 बार हो जाएगा। तो ये भी संतुलित है। तो इस तरह से संतुलित किया जाता है कि दोनों तरफ जो है पदार्थ बराबर मात्रा में हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक प्रश्न है यहाँ पे जी। देखिए हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, तो समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उसी से क्वेश्चन है यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्यों आवश्यक है। देखिए इसका आंसर, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान न ही बन सकता है व न ही नष्ट हो सकता है। अतः अभिकारक में विभिन्न परमाणु की संख्या उत्पाद में मौजूद परमाणु की संख्या के बराबर होती है। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो क्या समझे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, किसके नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बन सकता है नहीं नष्ट हो सकता है। द्रव्यमान न बनता है और न ही नष्ट होता है। अतः अभिकारक में विभिन्न परमाणु की संख्या उत्पाद में मौजूद परमाणु की संख्या के बराबर होती है। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और हम अगले क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से, जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।